नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज में भारत का भूगोल के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे भारत में सिंचाई का। चलिए शुरू करते हैं। भारत में सिंचाई की अगर बात करेंगे तो सिंचाई परियोजनाओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है। वृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजनाएं एवं लघु सिंचाई परियोजना। वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वे परियोजनाएं सम्मिलित की जाती हैं जिसके अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि हो। मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वे परियोजनाएं सम्मिलित होती हैं जो 2,000 से 10,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि हो। लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वे परियोजनाएं सम्मिलित की जाती हैं जिसके अंतर्गत 2,000 हेक्टेयर से भी कम कृषि योग्य भूमि हो। ठीक है, तो वृहद हो गई 10,000, फिर मध्यम हो गई 2,000 से 10,000 और लघु हो गई 2,000 से भी कम कृषि योग्य भूमि। वर्तमान समय में भारत की कुल सिंचित क्षेत्र का 37% बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अधीन है और 63% छोटी सिंचाई योजनाओं के अधीन है। विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र चीन में 21% एवं भारत में 20.2% है। सिंचाई के साधनों की बात करेंगे तो साधन और सिंचित भाग कुआं और नलकूप से है 55.9%, नहर 31.4%, तालाब से 6.1% और अन्य स्रोत जो हैं उनसे 6.6% भाग सिंचित होता है। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का यानी कि 1360 लाख हेक्टेयर के लगभग 33% भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। वर्तमान समय में कुआं और नलकूप भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है। देश में सर्वाधिक नलकूप और पंप सेट तमिलनाडु में 18% में पाए जाते हैं, फिर महाराष्ट्र में है 15.6%, ये दूसरे स्थान पर है। केवल नलकूपों की सर्वाधिक सघनता वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु राज्य में की जाती है। दमन गंगा सिंचाई परियोजना दमन गंगा नदी पर कार्यरत है। इस परियोजना के तहत बना जलाशय गुजरात के वलसाड जिले में स्थापित है। यह गुजरात एवं दादर एवं नागर हवेली की संयुक्त परियोजना है। दमन गंगा नदी महाराष्ट्र एवं गुजरात से बहते हुए अरब सागर में गिरती है। गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के नासिक जिले में गिरना नदी पर स्थापित की गई है। पंबा सिंचाई परियोजना केरल के पंबा नदी पर स्थित है। ठीक है, तो ये आपसे मैच द फॉलोइंग में आते हैं। जैसे गिरना सिंचाई परियोजना है तो वो आज आपका स्टेट दे दिया जाएगा, या दमन गंगा है या पंबा सिंचाई परियोजना है तो आपका स्टेट दे दिया जाएगा और मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, या फिर आ सकता है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स उत्तराखंड के टिहरी के समीप भागीरथी तथा भिलंगना नदी पर स्थापित है। यहाँ से सिंचाई, जल आपूर्ति तथा जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। इंदिरा गांधी नहर को सतलज नदी से जल मिलता है। यह भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा पूछा जाता है। सारण सिंचाई नहर एवं त्रिवेणी नहर गंडक नदी से जल प्राप्त करती है। राष्ट्रीय जल संभर परियोजना का क्रियान्वयन कृषि मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई स्कीम कालेश्वरम तेलंगाना के जयशंकर भोपलपल्ली जिले के मेडीगड्डा में विश्व के सबसे बड़े मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई स्कीम कालेश्वरम का लोकार्पण तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 21 जून 2019 को किया था। इस प्रोजेक्ट की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं? कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई प्रोजेक्ट में 139 MW अधिकतम क्षमता वाले पंप का उपयोग किया गया है। विश्व में अभी तक इतनी क्षमता वाले पंप का उपयोग कहीं भी नहीं किया गया है। विश्व के सबसे बड़े टनल रूट 203 मीटर का निर्माण किया गया है। कालेश्वरम विश्व की अकेली एकमात्र ऐसी प्रोजेक्ट है जो प्रतिदिन 2 TMC पानी लिफ्ट कर सकती है। इस प्रोजेक्ट के जरिए 45 लाख एकड़ भूमि एवं हजारों गांवों के पानी की जरूरत पूरी होगी। पहली बार ऐसा हुआ है जब गोदावरी नदी का पानी कृषि भूमि को पानी की सप्लाई के लिए 92 मीटर की ऊंचाई से फेज में लिफ्ट किया गया है और 618 मीटर की ऊंचाई तक है। ठीक है, पेडीगड्डा एरिया में 92 मीटर की ऊंचाई तथा कोंडा पोचम्मा सागर में सबसे अधिक 618 मीटर की ऊंचाई पर।
इस परियोजना से सबसे ज़्यादा श्री राम सागर में 200 टीएमसी पानी का उपभोग होगा, जबकि सबसे कम अनंतगिरी में 3 टीएमसी पानी का उपयोग में लाया जाएगा। भारत सरकार ने 1983 में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया था। ठीक है, तो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब हुआ? 1983 में। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष एवं केंद्रीय जल संसाधन मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मान लीजिए आपसे ये पूछ लिया जाए कि वर्तमान में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन है, तो वो प्रधानमंत्री ही होंगे, जो भी आपके वर्तमान प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है, जल संसाधन राज्य मंत्री, संबंध केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ प्रदेशों के उपराज्यपाल तथा राज्यपाल इसके सदस्य होते हैं। जल संसाधन मंत्रालय का सचिव इस परिषद का सचिव होता है। चलिए अब भारत में सिंचाई से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना गुना बढ़ा है? 4 गुना। भारत में वर्तमान समय में कितनी लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है? 850। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग में सिंचाई होती है? 38%। ठीक है, अच्छा, जो भी डेटा रहता है वो आप एक बार रीचेक करें करंट अफेयर्स के हिसाब से, क्योंकि जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हो सकता है वो डेटा चेंज हो गया हो। ठीक है, तो जो आपके फैक्ट्स हैं वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। ठीक है, फैक्ट से मतलब है जो आपका स्टैटिक डेटा है, जो कि चेंज नहीं होने वाला है, तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन जो आपका इकोनॉमी से रिलेटेड डेटा है या इस तरीके का कोई भी डेटा है, ठीक है, करंट अफेयर से रिलेटेड डेटा है, वो आपके चेंज होते रहते हैं। तो वो जब भी आप कोई भी एग्जाम दें तो एक बार डेटा चेक करके ज़रूर जाएं। ठीक है, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? कुएं और नलकूप। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की भागीदारी है 31.1%। देश में कुल सिंचित क्षेत्र में कुओं और नलकूपों की भागीदारी कितनी है? 56%। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब की सिंचाई की भागीदारी कितनी है? 6%। भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो दक्षिणी भारत की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है? यह है तमिलनाडु। किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? तो यह है उत्तर प्रदेश। भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? पंजाब। कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य कौन सा है? गुजरात। निम्नलिखित में से किस राज्य में के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है? तो ये पंजाब का है। प्रायद्वीपीय भारत में तालाब से सिंचाई के प्रचलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? तो ये है आपका प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां सदा नीरा हैं। सदा नीरा का मतलब होता है बारहमासी, मतलब हमेशा ये इसमें पानी रहता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ये मौसमी नदियां होती हैं अधिकांशतः नदियां जो प्रायद्वीपीय भारत में हैं। तो इसलिए इसका एक तालाब का से सिंचाई के प्रचलन का निम्नलिखित में से एक कारण नहीं है, वो ये नहीं है। इंदिरा गांधी नहर निकलती है हरिके बांध से। इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? सतलज नदी से। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी नहर। सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक नदी से। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक से। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मिदनापुर नहर है, कांसावती। तवा प्रोजेक्ट है। ठीक है, तवा प्रोजेक्ट जो है वो आपका तवा नदी पर है, और तवा नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की, ये आपको ध्यान रखना है। मैटू डैम कावेरी नदी, उकाई प्रोजेक्ट तापी नदी। नीचे 2 वक्तव्य हैं, वही असर्शन और रीज़न है। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि रीज़न को पहले आपको पढ़ना है क्योंकि लगा के, कि क्योंकि प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां मौसमी हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सदा नीरा नहीं है, यानी कि बारहमासी नहीं है, हमेशा नहीं बहती हैं। इसलिए प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन है तालाब। तो बिल्कुल ठीक है, हमेशा वहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं होता, इसलिए सिंचाई का साधन तालाब है। तो ए और आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगर रीज़न को पहले आप क्योंकि लगाकर पढ़ लेंगे और फिर आप देखेंगे कि असर्शन यानी कि जो कथन है उसको अगर आप इसलिए लगाकर पढ़ें और ये देखें कि क्या ये इस कारण को पूरा कर रहा है, तो आप आसानी से कथन और कारण अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है लघु एवं वृहद परियोजनाओं से। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो दक्कन के पठार में की जाती है। चलिए, तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।